अस्सलाम वालेकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूं अदीबा हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। खैरपुर नातन शाबे यौम कश्मीर यकजहती के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार और CMO की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती हुई प्रेस क्लब पहुंची और रैली में असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार, CMO समेत म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर सोना खान चांडियो, मुख्तार कार, सईद अहमद, CMO मनसब लाशारी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीरियों के ऊपर भारत ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम हर वक्त कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर की जदोजहद के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी कश्मीर के मामले में मदाखलत को यकीनी बनाए और कश्मीरियों पर जुल्म बंद करवाएं और आखिर में कश्मीर के हक में दुआएं भी मांगी गई। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जाम शोरों में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के सिलसिला में भारतीय अफवाज रियासती इदारों के जुल्म और जबर का शिकार मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और इनके हक़ खुद इरादियत को अक़वाम आलम में तस्लीम करने के लिए एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद काज़मी। बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जामशोरों में भी भारतीय अफवाज व रियासती इदारों के जुल्म व जबर का शिकार मजलूम कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती और इनके हक़ खुद इरादियत को अक़वाम आलम में तस्लीम करने के मुतालबे के लिए एक एहतजाजी रैली यौम इस्तेकाम कश्मीर के सिलसिले में समाजी तंजीम तरदीब की जानिब से जामशोरों प्रेस क्लब तक हुकूमती SOPs के तहत निकाली गई। रैली की क़यादत तरदीब की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नसरीन खान, प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस अली मोहम्मद कलर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर आसिफ पंवर, इशरत फातिमा, शहनाज सियाल, अदनान शोरो ने की। जबकि रैली में DSP हेडक्वार्टर जामशोरो गुलाम शब्बीर सरकी, मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के रहनुमाओं, ज़िले अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सहाफ़ियों और शहरियों ने भी शिरकत की। रैली के शरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी, मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज के मजालिम, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की मुसलसल खामोशी के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और आज़ादी कश्मीर के हक में नारेबाजी भी की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें और इनके हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया जाए। हैदराबाद से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट सिंध की जानिब से कश्मीर के हक में रैली निकाली गई, जिसमें वाइस चेयरमैन सिंध राशिद कुरैशी, मीडिया कोऑर्डिनेटर सिंध असद कुरैशी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि भारत जुल्म बर्बरियत के जोर पर ज़्यादा अरसे काबिज नहीं रह सकेगा। जल्द आज़ादी का सूरज तलू होगा। मोदी की नस्ल परस्त हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम ढा रही है, उसके बारे में रिपोर्ट करें हैदराबाद से सैयद हामिद अली। हैदराबाद पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट सिंध के वाइस चेयरमैन सिंध राशिद कुरैशी, मीडिया कोऑर्डिनेटर सिंध असद कुरैशी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि भारत जुल्म बर्बरियत के जोर पर ज़्यादा अरसे काबिज नहीं रह सकेगा। जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मोदी की नस्ल परस्त हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जो मुजालिम ढा रही है, इंशाअल्लाह ताला हुर्रियत पसंद तहरीक कश्मीर के मुजाहिदीन भारत के गुरूर को पाश पाश करेंगे। शहीदों का लहू रंग लाएगा। पाकिस्तानी कौम जज्बा जहाद के साथ हुमा वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ है। लोरालाई में डिप्टी कमिश्नर का अहम कदम। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोरालाई की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें तमाम शहरियों को मुतला किया जाता है कि सरकारी दफातर में सरकारी काम के बगैर
किसी भी मुआवजे का कहा जाता है और किसी को कोई फीस देने के लिए कोई मुतल्लिका बैंक में जमा करके इसकी कॉपी मुतल्लिका दफ्तर को जमा करवाई जाती है। सर्कुलर जारी होने के बाद डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ महकमों के बारे में शिकायत मौसूल होना शुरू हो गई, जिसमें फौरी तौर पर बॉयज़ डिग्री कॉलेज लोरालाई में तुलबा के दाखिले का मसला और नादरा में सिंगल काउंटर के मसले पर फौरी तौर पर इक़दामात उठाए गए और इनके सरबराहान को सख्ती से पाबंद किया गया कि तुलबा के दाखिले फौरी तौर पर भिजवाए जाएं ताकि तुलबा का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। और साथ ही नादरा के इंचार्ज को हिदायत जारी की गई कि फौरी तौर पर आवाम के लिए इजाफी काउंटर कायम किए जाएं ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। लतीफ़ाबाद कोसार के इलाके में दरियाए सिंध में नहाते हुए 2 सगे भाई समेत 4 नौजवान लड़के डूबकर हलाक हो गए। लाशें ईदी सेंटर ने बरामद करके वुरसा के हवाले कर दी। हलाक शुदगान का ताल्लुक लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 से बताया जा रहा है। रिपोर्ट करें हैदराबाद से ब्यूरो चीफ सैयद हामिद अली। गुज़िश्ता रोज़ 4 कम उम्र लड़के 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर घर से निकले, जो काफ़ी देर वापस ना आए और इनके मोबाइल फ़ोन बंद होने पर इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अहले खाना ने थाना ए सेशन में दर्ज कराई। ताहम अलसुबह गुमशुदा 4 बच्चों बनाम हमज़ा, उमैर, अवैस यूसुफजई और मोतीन की पावर गोट अकब नवीद कमर फार्म हाउस दरिया सिंध में डूबी हुई लाशें निकाली गईं, जो बाद अज़ां वुरसा के हवाले कर दी गईं। मज़कूरा 4 बच्चे लतीफ़ाबाद नंबर 12 के रिहायशी थे, जिनमें हमज़ा और उमैर 2 सगे भाई थे। ये 4 बच्चे दरिया में नहाने के लिए आए थे, जो डूबकर हलाक हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा उबैदुल्ला कासी के बेहमाना कत्ल के खिलाफ आज अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से लोरालाई शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल हुई और हर किस्म के कारोबारी मराकज़ बंद रहे। अवामी नेशनल पार्टी के ज़िला सदर मंजूर काकड़ की क़यादत में एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ चौकों से गुजरते हुए बाचा खान चौक पर एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मंजूर काकड़ का कहना था और बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। को 26 जून को अपने किलिक कतीर कुचला से अगवा किया, फिर कल उसका मस्क शुदा लाश मिला। लाश पे निहायत ही ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। कील उसमें ठोके गए थे, हाथों में, पैरों में और उसके सर पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर उसके कील ठोके गए थे। उनके और उसे इतना भूखा रखा गया, भूखा प्यासा रखा गया था और ऐसे टार्चर किया हुआ था कि वो शायद इसी की वजह से उसके हाथ हथकड़ियों से बांधे हुए थे, पैर बांधे हुए थे। और ये एक सिलसिला है जो पश्तून वतन पे चल रहा है। आज अफ़गानिस्तान के हालात एक तब्दीली, अफ़गानिस्तान आज एक फैसलाकुन मरहले में, क्योंकि ये जंग अफ़गानिस्तान का एक फैसलाकुन जंग होगा। अगर आज अफ़गान हुकूमत अपना इख्तियार, अपना ममलुकत, अपना रियासत इन दहशतगर्दों से महफूज रख पाता है तो दुनिया के नक्शे पे मज़ीद 1000 साल तक अफ़गानिस्तान की ये खुलवाकी बकाया रहेगी। तो इसके असरात लाजमी सी बात है यहाँ पे हमारे खिते पे भी पड़ेंगे। तो ये इसी के का एक तसलसल है। अमेरिका और चीन आज एक सर्द जंग की तैयारी में है, तो उसके लिए जो मैदान जंग बनेगा वो पश्तून सरजमीन होगा, या तो यहाँ की पश्तून आबादी या अफ़गानिस्तान ये इसका सरजमीन होगा। ये तो नामुमकिन सी बात है कि लाहौर और इस्लामाबाद में ये जंग छेड़ी जाएगी, ये जंग यहाँ पे छेड़ी जाएगी। इस सिलसिले में हमारे सूबाई तर्जमान 6 महीने पहले असद चकज़ई अगवा हुआ था, फिर उसका मश्क शुदा लाश मिला, फिर उस्मान काकड़ की शहादत का वाक़या रोनुमा हुआ और आज मलक बिदला कासी को इस तशद्दुद के साथ शहीद किया गया और उसका लाश हमें मिला। तो ये सिलसिला तो अभी तक जारी है। तो इसके रोकथाम के लिए पश्तूनों ने एकजुहती का मुजाहिरा करना होगा, अपने वतन की दिफा के लिए सफ़ अव्वल का किरदार अदा करना होगा। और इसी के साथ साथ आज मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अमल वली ख़ान को अफ़गानिस्तान और पश्तूनों का मुकदमा दिलेराना अंदाज में हक़ाइक़ के बुनियाद पर पेश करते हुए उन्हें धमकियाँ मिल रही है।
जैकब लाइन वेलफेयर एसोसिएशन ने लांडी मजीद कॉलोनी सेक्टर नंबर 2 में शनाख्ती कार्ड की सहूलत फराहम करके खवातीन और मुअम्मर अफराद को बड़ा रिलीफ फराहम किया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़खर जमान अपनी इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त रॉयल कराची की टीम मौजूद है लांडी के एरिया मजीद कॉलोनी सेक्टर 2 में। जैकब लाइन वेलफेयर एसोसिएशन एक नौजवानों का ग्रोह है जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए हैं, चाहे वो समाजी हवाले से हों या फिर तालीमी हवाले से हों। आज भी इसी समाजियात की एक किस्म हम देख रहे हैं कि नादरा की गाड़ी यहाँ इलाके में मौजूद है। डोर टू डोर शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। वो हमारी पर्दादार माएँ बहनें जो नादरा ऑफिस तक जिनकी रसाई नहीं है, या वो मुअम्मर अफराद जो बीमारी के बायस या अब मुअम्मर होने के बायस नादरा ऑफिस नहीं जा सकते, वहाँ लाइनों में नहीं खड़े हो सकते, उनके लिए बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं। तो आइए हम जैकब लाइन वेलफेयर एसोसिएशन के मुंतज़मीन से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम शुक्रिया अदा करते हैं जैकब लाइन वेलफेयर का। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मलक अकरम साहब का, समाजी रहनुमा हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब आगा रफ़ीउल्लाह का, जिनके तवस्सुत से ही हमारे इलाके के अंदर ये नादरा का काम चल रहा है। आज 5वां दिन है हमारे इलाके में गाड़ी आ रही है। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, यहाँ की ख़वातीन परेशान थी, बुज़ुर्ग परेशान थे, इनके लिए बड़ी सहूलत हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैकब लाइन वेलफेयर एसोसिएशन का सीनियर रुकन हूँ। उसी हैसियत से माशाल्लाह हमारे इलाके में जो है हम एमएनए सैयद आरफुल्लाह थे शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो है नादरत इवन हमारे इलाके में भेजी और हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। इस वक्त मुफ्त इलाके में मुफ्त तालीम दे रहे हैं। इस वक्त 70 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। रहमान रहीम, जैकब लाइन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो हमारी वेलफेयर ने बहुत ही काविशें की और उसकी काविशों के बावजूद ये आके आज हमारे इलाके में किनों के लिए नादरा की गाड़ी आई है और हम जनाब सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इन काविशों को पुरजोर रंग लाया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले रॉयल चैनल के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ पूरी दुनिया को दिखाई और ये काम चाचा मंजूर और आगा रफ़ीउल्लाह की मेहनत से हुआ है जैकब लाइन में। और जैकब लाइन वेलफेयर एसोसिएशन का भी शुक्रिया जिसने पूरा इंतज़ाम को अच्छी तरीके से लीड करा है और इनको नादरा वाले की खिदमत भी की और बेहतरीन काम हुआ और कम से कम ही माशाल्लाह 600 से ज़्यादा एनआईसी बन गए हैं इस इलाके में। जी, आपने देखा कि जैकब लाइन वेलफेयर एसोसिएशन वाले हर तरह की खिदमत करने के लिए पेश हैं और रॉयल कराची भी जहां ये देखती है कि कहीं अवामी मसाइल हैं तो वहां रसाई करती है और वो मसाइल हुकाम बाला के सामने लाती है, और जहां ये चीज़ देखी जाती है कि आवाम की खिदमत की जा रही है, कोई मस्बत पहलू है, तो वो भी रॉयल कराची आप तक पहुँचाती है। फ़खर जमान अपने टीम मेंबर खालिद अफरीदी के साथ, रॉयल कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहां पर रेंज पुलिस के ज़ेर एहतमाम शोदाए पुलिस के एजाज़ में वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें DIG मीरपुर खास की SSP मीरपुर खास के हमरा शोदाए सिंध पुलिस के घरों पर आमद। शोदाए सिंध पुलिस हमारा फ़ख्र है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्यूरो चीफ सैयद हामिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शोहदा पुलिस के मौके पर DIG मीरपुर खास रेंज की जानिब से शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातह ख्वानी की गई, जबकि मीरपुर खास रेंज पुलिस के ज़ेर एहतमाम शोहदाए पुलिस की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वाक का एहतमाम किया गया। वाक पुलिस कॉम्प्लेक्स से यादगार शोहदा तक निकाली गई। मुहर्रम उल हराम के हवाले से कोटरी और इसके मुख्तलिफ इलाकों में सेहत, सफाई, पानी और बिजली की फराहमी, अमन और अमान के क़याम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें शिया उलमा कौंसिल समेत शहरी और मुतल्लिक महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कोटरी से मोहम्मद यूसुफ। म्यूनसिपल कमेटी कोटरी के हाल में आज मुहर्रम उल हराम के हवाले से मकामी सरकारी अफसरान का एक इजलास शिया उलमा कौंसिल की दरख्वास्त पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों बशमूल हेल्थ, हेस्को, सुई सिद्रन गैस कंपनी, महकमा पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के मकामी अफसरान समेत सिंध रेंजर्स के DSR ने भी शिरकत की। अशरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास में शरीक शिया उलमा कौंसिल के रहनुमाओं समेत शहरियों ने भी अपनी अपनी तजवीज़ और राय मुतालिक महकमों के अफसरान के सामने पेश की और दरपेश आने वाले मसाइल से मुतालिक अफसरान को आगाह किया, जिस पर मौजूद मुतालिक अफसरान ने इस बाबत किए गए इक़दामात से आगाह किया
और मसाइल की निशानदही पर उनके फौरी हल के हवाले से मौके पर अहकामात भी जारी किए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ों की गोलाबारी की और 10 मुहर्रम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान भी किया है। मजीद जानते हैं नमल शेख की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी वाले कराची के दुश्मन हैं, रॉ से मुकाबला कर सकते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं। सरबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल के वार सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान भी कर दिया। मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी सिंध के हुक्मरानों की ज्यादती के ऊपर सड़कों पर आने का हमने ऐलान किया। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जे का ख्वाब देख रही है, सिंध को सिंधु देश बना दिया। ऐसा ना करो कि एंट्री के लिए भी वीजे की जरूरत पड़े। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि कराची पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सरासर जुल्म है। नमल शेख, रॉयल कराची। हैदराबाद से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर हेस्को की नाअहली 2 माह हो गए मगर कपड़ा मार्केट में ट्रांसफार्मर नहीं लगा। अवाम एहतजाज करने पर मजबूर, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं। ब्लॉक ट्रांसफर फटने से बच्ची जख्मी हुई मगर अफसोस ना एक्सीएन आया ना एसडीओ आया। अब इलाका मुकीनों ने धरना दिया हुआ है। उनका कहना है कि जब तक मसला हल नहीं होगा धरना खत्म नहीं होगा। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 के अंदर। यहाँ एक ट्रांसफार्मर का मसला है जो 3 महीने से वो लेकर गए हुए हैं और ऑयल निकल रहा था उसके अंदर से। और यहाँ इलाका मौकिन जो है सराफा एहतजाज हैं, इनसे पूछते हैं कि असल वाक़या क्या है, क्योंकि अकबरी ग्राउंड के सानिये के बाद यहाँ के लोग डर चुके हैं, क्योंकि तकरीबन ट्रांसफार्मर उसी गली के अंदर एक ट्रांसफार्मर थोड़ा लीक हुआ और उसमें स्पार्किंग हुई, उसके अंदर बच्ची एक ज़ख्मी हुई। और इन लोगों से पूछते हैं कि इनके मुतालबे क्या हैं रोड ब्लॉक करने के। इरफान है, ब्लॉक कपड़ा मार्केट ब्लॉक D2 चौधरी अमीन वाला ट्रांसफार्मर 3 महीने से ख़राब है। आयल टपक रहा था और इतना शदीद गर्म टपक रहा था कि जहाँ तक एक धुआं तक निकल रहा था। और इसमें से एक बच्ची ज़ख्मी हुई है, वो अभी तक इतनी ज़ख्मी है कि जेर इलाज है, सिविल में एडमिट है वो, ठीक है। लेकिन अच्छा, वो आप ही की गली का है या वो हमारी ही गली का है? लेकिन वापडा लोग कंप्लेंट दे चुके हैं, वापडा वाले कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। उनको कोई बोले कि हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, यहाँ तक कि पूछने तक नहीं आ रहे हैं कि हुआ क्या है। अच्छा, जो बच्ची जख्मी है उसके अहले खाना से मिलने के लिए आए एसडीओ या एक्सीएन या सीईओ कोई आया? कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। कोई तक मैं बोला हूँ कि पूछने तक नहीं आया कि कितनी लगी है। यहाँ तक कि बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ अभी भी जाके देखो आयल लीक हो रहा है गर्म है, और यकीन नहीं करोगे इतना खतरनाक आवाज़ कर रहा है वो कि बात छोड़ दो। यानी आपको खतरा है कि ये फट सकता है? खतरे से ज़्यादा क्या, बच्ची जख्मी हो चुकी है, एक दफ़ा नहीं फटा है 3 दफ़ा फटा है। एसडीओ साहब हमारे 3 लाख रुपए खर्चा करा चुके हैं, 3 दफ़ा फट चुका है, 3 दफ़ा बनवा चुके हैं। वो रमज़ान से फटा हुआ है, अभी की नहीं है। और एसडीओ साहब जब भी आते हैं 75,000 रुपये लगेंगे, 65,000 रुपये लगेंगे, 35,000 रुपये लगेंगे। तो अभी तक 2 लाख रुपये हमारे लग चुके हैं, लेकिन मसला हमारा हल नहीं हुआ। अभी भी अंधेरे में बैठे हुए हैं। और कम से कम यार ताज़ियत के लिए तो आज बच्ची के लिए तो आ जाओ। यानी ताज़ियत के लिए भी एसडीओ वगैरह नहीं आया आपके घर? कोई भी नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। ट्रांसफार्मर की लॉटरी बनाई। अच्छा, अभी आप लोग आपके मुतालबे क्या है? ट्रांसफार्मर की इन्होंने लॉटरी बनाई हुई है, कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 15,000। ऐसा लगता है जैसे ये रखवा के हमारे पास भूल गए हैं। यानी वापडा वाले आपसे पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसे सबसे मांगते हैं। हर घर से हम 500 रुपये जमा करते हैं, किसी से 1000 रुपये, किसी से 500 रुपये, 4 से 5 दफ़ा जमा कर चुके हैं। उसी को बना के ये लगा देते हैं और वो सही नहीं है। और एक 11,000 की लाइन है, उसमें इतने जुगाड़ हुए हैं कि आप बेन थे यहाँ देखेंगे ना, आप खुद बोलेंगे। और ये उस लाइन को भी नहीं लगाते। अच्छा, आप लोगों के मुतालबे हैं कि जो सही वाला ट्रांसफार्मर है वो लगाया जाए? नया लगाया जाए, नया लगाया जाए, नया लगाया जाए, इसको हटाया जाए। ये पुराना है, ये बार बार फटता है, नुकसानदेह बन रहा है ये लोगों को। अच्छा, यानी आप लोगों के ये मुतालबे। भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? भाई वापडा वालों के बारे में बोलना चाहेंगे और क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ये जब से प्राइवेट हुआ है ना वापडा, जब से ये मसले हैं, हम चाह रहे हैं दोबारा सरकारी हो ताकि इनके वहाँ से कमीशन आती रहे। हमारा पीछा छोड़ें, ये हमारा बोलना ही है। यानी कहने का मकसद है कि वापडा प्राइवेट हो गया। डिडक्शन इतना लगा रहे हैं कि बेताशा। 20,000 के बिल आए हुए हैं, 20,000 रुपये के बिल आए हुए हैं। आप घर में लोड देखेंगे, आप बोलेंगे 2,000 रुपये का बिल नहीं आ सकता आपका। और आप क्या कह रहे हैं भाई? पूरा महीना लाइट नहीं है,
मगर बिल आया है 35,000 रुपए का, पूरा महीना लाइट नहीं है। बिल लाइट आप अंदाजा करो। और ट्रांसफार्मर ले जाते हैं 8-8 दिन रख के नहीं जाते वापसी, जल गया तो वहीं पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जब तक आप पैसे नहीं, यानी कोई एसडीओ कोई भी आपके पास नहीं आता, कोई अमला नहीं आता जब उधर। तक आप पैसे नहीं बस। दोगे कोई, हम लोग इतना परेशान है कि घर में पानी तक नहीं है हमारे नहाने को। देखो 2 हफ्ते हो गए हमने नमाज तक नहीं पढ़ी जुम्मे की, कपड़े पहनने को कपड़े नहीं है, कहाँ धो के लाए हम अपने कपड़े। अच्छा, जो आपकी गली कपड़ा मार्केट के अंदर जो बच्ची जख्मी हुई है वो असल वाकया क्या था? वो ट्रांसफार्मर से आग निकली, ट्रांसफार्मर फटा है बस। अच्छा, उसकी ताज़ियत के लिए आए? उसकी ताज़ियत के लिए कोई नहीं आया, उसमें से आग निकली, फिर वो फटा, आयल चारों तरफ गिरा, खिड़की थी सामने, खिड़की में आयल गया, बच्ची बैठी हुई थी, पूरी बच्ची की गर्दन जल गई है। और अभी तक कोई पूछने नहीं आया है कि बच्ची कैसी है कैसी नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ पैसों से बनना है, पैसे ले जा रहे हैं, पैसों से बना रहे हैं, कहाँ सही बनेगा? प्राइवेट काम हो रहा है, प्राइवेट काम करेंगे, बार बार ले आ रहे हैं 15,000 20,000 30,000, लगता है पड़ जाता है, लगता है पड़ जाता है। गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट बना के दे हमारे को। प्राइवेट बंदे रखे हुए उन्होंने कारीगर, जिनको यूपीएस की बेटी बनाना नहीं आती वो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। बताओ, यानी आपके कहने का मकसद है कि ऑफिशियल लोग जो काम कर रहे हैं वापडा के अंदर, आपका कहने का मकसद? जी जी, यही मकसद है। और आ रहे हैं भाई, मतलब हम लोग कब तक पैसे दें इनको? कब तक? यानी जब भी आते हैं इनसे बोलें क्या तो बिल नहीं भेजे, हमसे पैसे लेते रहें, पैसे भी दें इनको, बिल भी दें, उसके बाद भी हम इधर अंधेरे में बैठे हुए। पैसे हम क्यों दें? और पैसे किस चीज़ के दें आप मुझे ये तो बताओ, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के बिल लेते हैं वो हमसे, इस चीज़ का तो पैसे किस चीज़ के? अच्छा, यहाँ आप लोगों की लेडीज भी बैठी हुई है? बिल्कुल, लेडीज ये रही है हमारी लेडीज। यानी आप लोग 3 बजे से बैठे हुए, कोई यहाँ पर आया नहीं? कोई नहीं आया, ना एसडीओ ना एक्सीएन, किसी ने आपसे आगे पूछा नहीं? कोई, किसी को फर्क नहीं है। अभी हम पैसे देंगे, अभी हमारा काम हो जाएगा, सिर्फ पैसों की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। वो बोलते हैं पैसे दो, यानी पैसों की मांग कर रहे हैं? पैसों की पैसे मांग रहे हैं, कभी 25,000, कभी 50,000, कभी लाख, कभी 70,000, 1.5 लाख तक मांगे भैया, 1.5 लाख तक मांगे। और इनको जरा सा भी काम नहीं आता, ये लगा के जाते हैं और 1 घंटे बाद मुश्किल चलता हो पड़ जाता है। यानी आपके कहने का मकसद है कि ये प्रोफेशनल लोग नहीं है, जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग नहीं है, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं, यही कहना चाहते? बार बार यही हादसे हो रहे हैं, बार बार यही हो रहे हैं। और यकीन जानना, उसको नुकसान भी जाने, नुकसान बहुत हो सकता है इससे हमारा। यहाँ पर लेडीज़ भी बैठी है, मैं आपकी उनसे भी बात कराता हूँ और देखें उन लेडीज़ का क्या कहना है। यहाँ बच्चे तक बैठे हैं और ये तकरीबन 3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आए मैं उनसे बात कराता हूँ। लेडीज़ हैं, अम्मा हमारे साथ हैं, ये उसी मोहल्ले की हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ और जो ट्रांसफार्मर ख़राब है, जिसकी वजह से ये 3 बजे से ये फीमेल यहाँ भी बैठी हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, पीछे भी बैठी हैं, और इन्हीं से पूछते हैं कि ये इनके मुतालबे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा मुतालबा यही है कि ट्रांसफार्मर नया लगा दिया जाए, और हम लोग 3 बजे से बैठे हुए हैं और यहाँ से पैसे लेते हैं, और ये लोग है ना, ट्रांसफार्मर आता है 2 घंटे के बाद फट जाता है। यानी पहले ट्रांसफार्मर लगाया जो फटा? हाँ, बहुत दफा, कितनी दफा फट गया? 3 महीनों में काफी दफा लगा है। रमजानों से परेशान है, जितनी दफा लगता है 1 घंटे 2 घंटे चलता है, उसके बाद है ना फट जाता है। बच्ची भी जल गई एक। अच्छा, जो बच्ची जली है उसको पूछने के लिए लोग आए? क्यों नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। नहीं, एस्को के लोग, वापडा के लोग, वो कोई नहीं आया। किसी ने पूछगछ नहीं करी, किसी ने 1 रुपये का सहारा नहीं दिया उन गरीब इंसान को, किसी ने भी नहीं। यानी ना कोई एक्शन पूछने आया, ना एसडीओ, ना जो सरपंच आला हैं वापडा के, यानी एस्को चीफ तक या कोई भी। एक इतना बड़ा सान्या यहाँ पर गुजरा है हैदराबाद के लोगों पर, और हैदराबाद के लोग इतने डर चुके हैं क्योंकि आपने देखा हो कि तकरीबन जो है ना ट्रांसफार्मर से आयल निकल रहा है, और तकरीबन लोग जो है ना अपने बच्चों को, अपने आप को सेव करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि ट्रांसफार्मर फट नहीं जाए या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाए। तो हमारा भी यही कहना है, और आवाम के जो मुतालबे हैं, इनके खुद के घरों के पास होना चाहिए जब इन्हें इस चीज़ का एहसास होगा। इनकी बच्चियों के साथ होना चाहिए जब इनको इस चीज़ का एहसास होगा। ये दूसरे की बच्ची है, गरीब की, इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इन्होंने आगे भी नहीं पूछा कि आपकी बच्ची के, यानी इनका कहने का मकसद है कि गरीब की बच्ची है तो कोई पूछ नहीं रहा। अगर शायद किसी अमीर की या मिनिस्टर की होती तो अस्पतालों में पहुंचे हुए होते, अस्पतालों में होते, सब में ज्यादा उन्हीं की मदद की जा रही होती, लेकिन गरीब की कोई मदद नहीं की जा रही। वापडा वाले, एक बंदा वापडा वाला मरा था, ठीक है, सारे वापडा वाले उसके लिए पहुंचे हुए थे। सारे वापडा वाले लेन से, ये अस्पताल, ये डॉक्टर, ये सिर्फ एक वापडा वाला था। तो हम तो नारा भाई यही लगाएंगे कि वापडा वाला मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, सही बात है, लगाए नारा वापडा वाले मुर्दाबाद। आपने
हैदराबाद की आवाम को किस हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा सान्या हुआ है जिसके अंदर 12-13 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हम अपील करते हैं और आवाम भी अपील करती है कि यहाँ सर्च ऑपरेशन किया जाए, जितने ट्रांसफार्म लीक है या जिनमें से ऑयल निकल रहा है उनको फौरी तौर पे चेंज किया जाए या हटाया जाए। ये पिराने बनने। हाँ, और एक बात और कि ये तो बिजली की परेशानी है, ना यहाँ गैस है ना पानी, इसकी भी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन क्या कभी इसी तरह निकलना पड़ेगा इसके लिए भी, तभी काम होगा। यानी यहाँ पर हैदराबाद की आवाम को किसके रहमो कर पे छोड़ दिया है। तो हमारा मुतालबा और इनका मुतालबा यही है, हम अपने मीडिया के थ्रू मैसेज देते हैं एसको चीफ को भी कि इन लोगों के पास आएँ और एक सर्च ऑपरेशन करें। जितने भी ट्रांसफार्मर यहाँ लीक हैं या ऑयल निकल रहा है, जिन पे डाउट है आवाम को, वो चेंज किए जाएँ, फौरी तौर पर ये काम किया जाए और इन लोगों का ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी लगाया जाए। कैमरामैन फयाज के साथ क्राइम रिपोर्टर लियाकत गुजर, रॉयल कराची, हैदराबाद। लोरालाई नया अड्डा में अमानुल्लाह ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर के ज़ेरे तमाम जीपी मोबाइल ऑयल का सालाना बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके चीफ गेस्ट जीपी ऑयल कंपनी ऑनर हाजी अनवर अली खिलजी और दीगर मेहमानों ने तकरीब में शिरकत की। हाजी अनवर खिलजी ने जीपी ऑयल के फ़वाइद के बारे में मिस्त्री हजरात को आगाह किया। जूब डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटर्स अमानुल्लाह खान मंदोखेल और हाशिम खान नासिर की जानिब से मेहमानों के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। पाक सरजमीन पार्टी के मेंबर नेशनल कौंसल आदिल सदीकी ने गाजी गोश्त के इलाका मुकीनों से मुलाकात की और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल का पैगाम पहुंचाया। इस मौका पर पिया साहब कस्बा अलीगढ़ टाउन सदर खालिद सईद इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट सेल सैयद तालिब हुसैन भी मौजूद थे। इस मौका पर इलाका मुकीनों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। तमाम मसाइल जो आपने मुझे गिनवाए हैं, ये तमाम मसाइल का हल करना, ये तमाम सहूलियात लोगों को देना, ये उसी आइन में लिखा है। उसी आइन में लिखा है कि 5वीं जमात तक बच्चों की तालीम फ्री होगी। उसी आइन के अंदर लिखा है कि अस्पताल में अद्वियात मिलेंगी। उसी आइन में लिखा है कि तमाम बेसिक फैसिलिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, ये आवाम को दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सिर्फ हुक्मरानों को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान की बात नहीं है। अभी 4 दिन बाद कोई इलेक्शन आ जाए, किस तरह लोग आके लाइन लगाते हैं आप सब जानते होंगे, सब देखते होंगे। 2 काम भी कर देते हैं, पर मैं समझता हूँ बाकी जो 8 काम है या जो बाकी 100 काम रह जाते हैं, वो भी करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं आज मुस्तफ़ा कमाल के नाम पे आप लोगों को दावत देने इसलिए आया हूँ। मेरी साबका जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं 6 साल 2010 से 2016 कराची का जनरल सेक्रेटरी था। सिर्फ इस बात पे मैं पीटीआई छोड़ के पीएसपी में गया हूँ। पीएसपी भी नहीं थी, मुस्तफ़ा कमाल आए थे, इसलिए कि वो बातें बहुत अच्छी करते थे पर काम नहीं करते थे। वो मुझे एक काम करने वाले आदमी की ज़रूरत थी जो काम करता हो। मुस्तफ़ा कमाल का नाम पूरे पाकिस्तान में, यहाँ तक कि दुनिया भर में मशहूर है। उन्हें 2nd वर्ल्ड बेस्ट मेयर अवार्ड मिला इस बात पे कि उस बंदे ने काम किया है। तो आज मैं इसी बुनियाद पे इस पे नहीं देने आया कि मुस्तफ़ा कमाल का किसी पत्ते में शक्ल दिखती है या उसके ख़ानदान के नाम में शरीफ या भुट्टो लगा हुआ है या फिर ये उसको जी बहुत अच्छा क्रिकेटर था। मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस ये पता है कि एक आम आदमी के लिए जो सियासतदान ने करना होता है, तरक्की के काम, वो उसने करके भी दिखाए हैं और उसे करने भी आते हैं। आज अवाम के मसाइल का सबसे अच्छा किसी को पता है तो वो आज मुस्तफ़ा कमाल को पता है। इसलिए मैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ खड़ा हूँ और एज अ मुसलमान भाई मैं अपने भाइयों को भी दावत देने आया हूँ कि आप तमाम लोग मुस्तफ़ा कमाल भाई के बाजू बने, उनकी ताकत बने। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाला वक्त जो होगा, मुस्तफ़ा कमाल भाई को इख्तियारात मिलते हैं, मुंतखब होते हैं, तो इंशाअल्लाह ये तमाम मसाइल जो एस पर आइन लिखा हुआ है, जो चीज़ें होंगी वो तमाम उन्होंने पहले भी करके दिखाई हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह वो ज़रूर करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो, कोई तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई राय हो तो हमारे लिए बिल्कुल मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। खैरपुर नाथन शाह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सैफ की गलत पॉलिसियों के खिलाफ सैफ के मुतासरा रहनुमाओं और शहरियों ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स उठाए और ब्लोच पंप पर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सैफ स्कूल के मुतासर कमेटी के रहनुमा अयाज बरोड़ो और जबील साइन, दादा खोसा, जफ़र खोसा, शकूर खोसा और दीगरों की निगरानी में निकाली गई। रैली में शुरका का कहना था कि सैफ में मनपसंद लोगों को स्कूल रिश्वत के एवज दिए जा रहे हैं, जबकि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की कुछ मखसूस लोगों ने
کاروبار بنا لیا ہے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سیف والے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سیف کی غلط پالیسیوں کی انکوائری کر کے اس میں ملوث افسران کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل کراچی۔